ठीक यही प्रश्न कि बाली को भगवान राम ने छिपकर क्यों मारा, यही प्रश्न महाराज बाली ने भगवान श्री राम से किया था। और केवल प्रश्न नहीं, बाली ने तो कठोर शब्दों में जड़ें लगा दी थी प्रश्नों की। एक प्रश्न नहीं, यदि विस्तार से देखना चाहें तो जरूर देखें महर्षि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 17वां सर्ग। वहां पर बाली तरह तरह से कह रहा है कि यदि युद्ध की लालसा ही मिटानी थी तो मेरे सामने आके युद्ध करते। मैंने सुना है आप तो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं, मैंने सुना है कि आप तो दशरथ के पुत्र हैं, तो फिर दशरथ ने ऐसे पापी पुत्र को क्यों पैदा कर दिया जो शिकारियों की तरह से छिप छिप के लड़ाइयां कर रहा है। मेरा तो कोई अपराध भी नहीं, मैं तो सुग्रीव के साथ इसके साथ युद्ध में व्यस्त था, आपकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था। तरह तरह के यहां पर प्रश्न कर रहा है, लेकिन भगवान भी कह रहे हैं कि हाँ कोई नहीं, और बोल ले और बोल ले और बोल ले, जितना बोलना है उतना बोल ले। आखिर में महाराज बाली बोल बाल के बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं हाँ अब तेरी एक एक बात का जवाब देता हूं। बाली कह रहा है कि धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अर्थात मैं दुश्मन और सुग्रीव प्यारा, मेरे में कौन सा अवगुण है जिसके लिए आपने मेरे को मारा है। और कहते हैं आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, और आप यहां पर ये धर्म है क्या छुप छुप के मारना। और बहुत सारी बातें यहां पर बाली कह रहा है महाराज भगवान श्री राम को कि जिस स्वार्थ के लिए तो सुग्रीव के पीछे पड़ रहा है, वो तो मैं उस रावण को तो अपनी पुच्छड़ में दबोच के एक दिन में ले आता, चाहे कहीं भी सीता को छुपा रखा हो जानकी को मां के सामने ले आता। तरह तरह के प्रलोभन देता है, जैसे आजकल भी आप देख रहे हैं कि सठ व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति किस तरह से अपने आप को सही, सत्य और शुद्ध साबित करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे होते। तो उसने भी भगवान को यही कहा है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि अब दे रहा हूं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर। तदेतत् कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः, भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम्। तो सुन अब ध्यान से बात। भगवान यहां पर यद्यपि सुग्रीव को बाली ने घर से, राज्य से निकाल रखा है, उसका सारा साम्राज्य, उसकी सारी प्रॉपर्टी, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी अपने अधीन, अपने अनुकूल, अपने प्रयोग के लिए रख रखा है, तो यहां पर भगवान कह रहे हैं चलो मैं उस प्रॉपर्टी की, उस साम्राज्य की तो नहीं कह रहा। यद्यपि उत्तमं स्वार्जितं वित्तं मध्यमं पितृर्जितं, कनिष्ठ भ्रातुः वित्तं च स्त्रीवित्तमधमधमम्। छोटे भाई की कमाई और महिला का धन, स्त्री धन, ये अधम से भी अधम कहा गया है। फिर भी चलिए भगवान कह रहे हैं, मैं तो सीधी बात पर आ रहा हूं कि जिस कारण से तेरा वध किया गया है वो सुन ले कि तू सनातन धर्म का उल्लंघन करके, सनातन धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करके और छोटे भाई की पत्नी के साथ जिस सहवास रूपी कर्म में व्यस्त है, संलग्न है, उसके कारण तेरा वध किया गया है। और भी अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। अब भगवान सीधा नाम लेकर के बातें कर रहे हैं। रुमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां काम कर्म कृत। अर्थात ये महात्मा सुग्रीव सशरीर उपस्थित है, जिंदा है, जीवित हैं। इनके जीवित रहते हुए तू इसकी पत्नी रुमा के साथ काम भावना से सहवास में लीन है। तत् धर्माद्व्यतीतस्य कामवृत्तस्य वानर, भ्रातृभार्याभिमर्शेऽस्मिन् दंडोऽयं प्रतिपादितः। अर्थात तू जो धर्म को त्याग करके काम के व्यवहार में जो लगा हुआ है, इसके लिए ये दंड तेरे को दिया गया है। और जहां तक बात क्षत्रिय की है, जहां तक बात दशरथ नंदन की है, तो सुन ले, नचते मर्षये पापम क्षत्रियो हम कुलोद्गतः। मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं तेरे अपराध को माफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि औरशीं भगिनीं वापि भार्यां वाप्यनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात्
तस्य दंडो वध स्मृतः। अर्थात जो अपनी बहन, जो छोटे भाई की पत्नी, जो अपनी बहन और जो अपनी पुत्री, इनके साथ यदि काम दृष्टि से भी इनके साथ व्यवहार करता है तो उसकी सजा उसका वध है, फांसी की सजा है। आजकल के न्यायालय की भाषा में बोलूं तो फांसी की सजा है उसके लिए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी। भगवान राम के मुख से कह रहे हैं कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम अचारी। अर्थात अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, बहन, कन्या और पुत्र की वधु, पुत्र वधु, ये चारों जो है, ये चारों की चारों एक समान होती है। इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई। अर्थात इनके प्रति जो बुरी दृष्टि रखता है, ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात उसको मारने में किसी भी तरह का कोई पाप नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि एक बार कम से कम हम किष्किंधा कांड को पढ़ लें। किष्किंधा कांड के 17वें 18वें सर्ग को अवश्य पढ़ लें। हर सुग्रीव को, हर छोटे को यह ध्यान रखना है कि सभी बड़े एक समान नहीं है। भगवान राम भी बड़े भाई हैं कहीं ना कहीं, और बाली भी बड़ा भाई है। तो श्रद्धा करें, विश्वास करें, प्रेम रखें, लेकिन अपने विवेक से। और प्रत्येक बाली से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कम से कम एक बार भगवान के इस चरित्र को जरूर पढ़ ले। क्योंकि यदि नहीं तो कोई बाली, यदि कोई सुग्रीव भगवान राम के पास पहुंच गया तो राम तो एक पल का भी अवसर नहीं देते। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं वो कि जो अपराध भक्त कर करही, मम प्रताप पावक समझ रही। अर्थात खुद पर परमात्मा सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर किए हुए अपराध को परमात्मा किसी भी स्थिति में सहन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम इसको अवश्य पढ़ लेना